आओ आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक था रमेश और एक था सुरेश। दोनों दिन के 2 घंटे पढ़ाई करते थे, लेकिन रमेश को पेपर में मिले 95% और जो सुरेश था उसको पेपर में मिले 80%। ऐसा क्या था इनके पढ़ाई के स्ट्रेटेजी में, ऐसा क्या ये पढ़ाई कर रहे थे कि रमेश को मिला 95% और सुरेश को मिला 80%? कुछ तो फर्क होगा। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू मेक योर ब्रेन रिमेंबर एवरीथिंग यू स्टडी। यार पढ़ाई तो आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हो, पढ़ाई आप मेरे साथ 2-2 घंटे कर रहे हो, 3-3 घंटे कर रहे हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जो मुझसे पढ़ रहे हो आने वाले समय में आप उसे भूल जाते हो। आप बोलते हो सर आपने पढ़ाया था, हमें सब समझ में आया, आपने जो बताया हमने एक एक चीज को नोट किया, लेकिन सर आने वाले समय में जो आप जब भी पेपर होता है हम वहां पर जाके उसे भूल जाते हैं। ऐसा क्या फर्क है, ऐसा क्या करना है ताकि आप एग्जाम में जाओ, आप क्वेश्चन देखो तो आपके दिमाग में तुरंत वो आंसर स्ट्राइक हो जाए। ऐसा क्या करना है आज की इस वीडियो में मैं आपका प्रियांशु शुक्ला, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, आपका डुगू बताने वाला हूं कि करना क्या है। सो आर यू ऑल गाइस रेडी? तो चलिए वीडियो को एंड तक देखना डेफिनेटली। अगर आज आप 85% में हो, अगर आज आप 80% में हो तो आपके डेफिनेटली आने वाले समय में मार्क्स इंप्रूव होंगे अगर आप ये मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इज योर 50-50 मैथ। सर ये 50-50 क्या है? सर मैच खेलना है क्या? सर क्रिकेट मैच है 50-50? सर 50-50 नहीं, सर 20-20 खेलेंगे। क्रिकेट मैच नहीं हो रहा भाई। 50-50 एक ऐसा मेथड है जहां पर आपको क्या करना है, जितना आप पढ़ रहे हो उतना ही आपको अपने दोस्तों को पढ़ाना है या फिर आपको खुद को समझाना है। वो बोलते हैं ना, द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज टीचिंग। पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका है, पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप दूसरे को जाके पढ़ा दो। अगर आप दूसरे को जाके पढ़ा दोगे तो जो आप पढ़ रहे हो ना उसको आप लंबे समय तक के लिए याद रख पाओगे। मैं बताऊं, जब मैं अपने स्कूल में था तो मैं क्या करता, जो मैं पढ़ता था ना मैं अपने दोस्तों को पढ़ा देता था। मैं अपने दोस्तों को पढ़ा देता। इससे क्या होता है, मेरा भी फायदा, मेरे दोस्त का भी फायदा। और मैं इससे भी ज्यादा बताऊं, जब मैं कॉलेज में था भाई, जब मैं कॉलेज में था हम लोग क्या करते थे, हम लोग बांट लेते थे, भाई तू ये पढ़, भाई तू ये पढ़, भाई तू ये पढ़। इससे क्या होता है ना, इससे होता है कि भैया हमारे पास समय कम है, क्योंकि कॉलेज में भैया मस्ती भी करनी है। ऑब्वियस सी बात है, देखो मैं आपको कभी नहीं बोलता कि मस्ती नहीं करना है ना, हमेशा बोलता हूं कि मस्ती करना है लेकिन पढ़ाई भी करना है, दोनों की वैल्यू इक्वल रखना है। तो मैं यहां पर भी आपको बोलूंगा कि मस्ती करो, यहां पर भी 50-50 रूल, मस्ती करो, लेकिन जितना मस्ती कर रहे हो उतना ही आपको पढ़ाई भी करना है। तो बस यहां पर आपको क्या करना है, स्टडी अ सेक्शन ऑफ योर मटेरियल अंटिल यू फील यू अंडरस्टैंड इट। एक किसी टॉपिक को तब तक पढ़ो जब तक आपको ये नहीं लगता कि आपको बात समझ में आई है कि नहीं आई। जैसे ही आपको कोई बात समझ में आ गई, close your notes and explain the concept out loud as if teaching to someone else। या तो आप किसी अपने दोस्त को पढ़ा दो, या बुक को बंद करो और जोर जोर से पढ़ाओ, जोर जोर से खुद को समझाओ, मिरर के सामने जाके खड़े होकर खुद को समझाओ और ऐसा समझाओ कि भैया आप किसी को समझा रहे हो, पढ़ा रहे हो। जैसे मैं यहां से आपको पढ़ा रहा हूं ना, मेरे आसपास कोई है क्या? मेरे आसपास कोई, बट मुझे पता है कि यहां से कैमरा के उस पार कोई खड़ा होकर मुझे देख रहा है। हाँ, कोई बैठ के भी देखते हैं, कोई सो के भी देखते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको भी इसी तरीके से अपना कैमरा ओपन करके या फिर अपने मिरर के सामने जाके समझाना है। डेफिनेटली आप मेरी बात विश्वास करना, आप लंबे समय तक के लिए अपने जो भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उसको याद रख पाओगे, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई एरिया वेयर यू स्ट्रगल टू एक्सप्लेन क्लियरली एंड रिविजिट दोस एरिया। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जहां पर आप फंसोगे। ये एक टॉपिक है जहां पर मैं फंस रहा हूं। ये एक छोटा सा क्रॉप प्रोडक्शन का एक टॉपिक है जहां पर मैं फंस रहा हूं। ये मैथ्स का फैक्टराइजेशन का एक ऐसा टॉपिक है जहां पर मैं फंस रहा हूं। ये एक ऐसा टॉपिक है एसएसटी का जहां पर मैं फंस रहा हूं। वापस जाओ उसके पास, वापस पढ़ो। अब जब आप वापस जाके उस टॉपिक को पढ़ोगे ना, अब क्या होगा, दोबारा जब उस बात को आप पढ़ोगे तो उसको और लंबे समय तक के लिए याद रखोगे। तो पहला मेथड, यार विश्वास करो, मेरी बात मानो, 50-50 मेथड इज द बेस्ट मेथड, द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज टीचिंग। आप बोलोगे ठीक है सर ये तो हमने कर लिया, अब उसके बाद क्या करें? उसके बाद एक मेथड होता है एक्टिव रिकॉल मेथड। अब ये क्या है सर? एक्टिव रिकॉल। सर रिकॉल करना मतलब, कॉल मतलब किसी को कॉल करना, नहीं, और रिकॉल मतलब फिर से कॉल करना। एक्टिव रिकॉल मतलब होता है भैया, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं या जो भी फैकल्टीज आपको पढ़ा रही है या फिर जहां से भी आप पढ़ रहे हो, जैसे ही आपने पढ़ाई कर दी उसको क्या करना, बंद करना, या फिर आपने क्लास देखा तो उसको एंड करना। और एंड करने के बाद भैया आप याद करना, सिर्फ खुद के दिमाग में सोचना कि सर ने क्या क्या पढ़ाया था। अगर मैंने आज के पूरे क्लास में आपको पढ़ाया टाइप्स ऑफ नंबर, तो आपको बस क्लास एंड होने के बाद सिर्फ सोचना है कि सर ने क्या क्या मुझे पढ़ाया। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में दिमाग आपका वर्क करेगा, आपका दिमाग सोचेगा, आपका दिमाग वर्क करेगा। इससे क्या होगा, आप किसी भी चीज को लंबे समय तक के लिए याद रख पाओगे। क्या होता था ना, जब मैं भी पढ़ता था,
जब मैं भी पढ़ता था मैं एक मेथड यूज करता था जो कि था टॉप ऑफ द पेज मेथड। अब ये टॉप ऑफ द पेज मेथड क्या है भैया, जैसे मैंने आज के दिन आपको होल नंबर पढ़ाया और पूरे क्लास में और भी बहुत कुछ पढ़ाया, बट मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे ऐसा लगता है होल नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं पेपर के ऊपर जो मेरी बुक थी उसके ऊपर लिख देता था होल नंबर, बस। अब जब मैं होल नंबर लिख लेता था तो मुझे समझ में आ गया कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज होल नंबर, और मैं उसको क्या कर लेता था, याद कर लेता था, रिकॉल कर लेता था। तो आपको भी क्या करना है, आपको भी यही करना है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको क्लास खत्म होने के बाद उसको रिकॉल करना है, और नेक्स्ट डे जब मेरी क्लास होगी या किसी और की क्लास होगी, बस भैया क्लास शुरू होने से 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले रिकॉल करना है कि कल के दिन सर ने क्या पढ़ाया था, कल के दिन मैम ने क्या पढ़ाया था। ये याद मत रखना कि कल के दिन सर ने कौन सा गाना गाया था, ये मत याद रखने कि कल के दिन सर ने कौन सी जोक मारी थी। हाँ, वो काम नहीं आएगा। ये ना चल बे, ये लंबे समय तक के लिए ना चल बे। क्या लंबे समय तक के लिए चलेगा? लंबे समय तक के लिए आपका चलेगा आपकी पढ़ाई। हाँ भैया, लंबे समय तक के लिए आपके चलेगा आपके साथ आपकी पढ़ाई। तो यहां पर एक डेटा है जहां पर लिखा है पैसिव रीडिंग। सिर्फ अगर आप रीड कर ले रहे हो ना तो आप उस चीज को एक हफ्ते बाद सिर्फ 40% तक याद रख पाओगे, या फिर अगर आप हाईलाइट कर रहे हो या अंडरलाइन कर रहे हो तो एक हफ्ते बाद 45% ही आपको याद रहेगा उसका। अगर आपने इतना पढ़ा है ना तो आपको सिर्फ इतना ही याद रहेगा, बाकी पार्ट आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आप एक्टिव रिकॉल करोगे तो यहां पर आप 90% चीज याद रख पाओगे। तो समझ रहे हो एक्टिव रिकॉल का क्या फायदा है? बस क्या करना है, बंद करो, क्लास एंड हुई, खत्म करो, उसके बाद बस आपको इतना करना है कि सर ने क्या पढ़ाया था उसको याद करना है। और अगर आपको लगता है कि लिखना है तो ऐसे रफ में कहीं साइड में से लिख लेना, मतलब ऐसा कि सिर्फ आपको समझे, और हो सके तो आपको ना भी समझे बाद में तो भी चलेगा, लेकिन सिर्फ आप याद कर रहे हो कि सर ने क्या पढ़ाया था, बस इतना करोगे। आप बोलोगे ठीक है सर इतना तो हमने कर लिया, अब क्या करें? इसके बाद मेक प्रॉपर नोट्स। अब ये मेक प्रॉपर नोट्स, सर नोट्स की क्या जरूरत पड़ गई? देखो कई बार क्या होता है ना, जब आप पेपर में बैठ रहे हो तो आपके दिमाग में आपके नोट्स याद आएंगे, आपके दिमाग में आपका वो समय याद आएगा जब आपने उस नोट्स को बनाया है। तो लंबे समय तक के लिए याद रखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, और हर एक चीज मत लिखो, हर एक चीज मत लिखो। डोंट राइट डाउन एवरी वर्ड यू हियर और रीड, इंस्टेड समराइज की कॉन्सेप्ट। सिर्फ आपको की कॉन्सेप्ट को समराइज करना है। अब इससे क्या फायदा होगा? आपका दिमाग क्लास में लगा रहेगा कि मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही लिखना है। समझ में आ रहा है? सो दिस विल फोर्स योर ब्रेन टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड कंडेंस इट टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, और इससे आप लंबे समय तक के लिए अपने दिमाग में कोई भी चीज को रख पाओगे। तो प्रॉपर नोट्स बनाओ भैया। जब आप पेपर में देने जाओगे ना तो आपके सामने जब आपके नोट्स ऐसे अपने आप दिखेंगे, वाह यहां पर मैंने ऐसे लिखा था, यहां पर मैंने ये लिखा था, यहां पर मैंने फ्लावर बनाई थी, उससे ये याद आएगा कि फ्लावर के नीचे क्या बनाया था। अरे बस एक एग्जांपल ले रहा हूं जहां पर लड़कियां लोग क्या करती है ना, एक तरीका है नोट्स बनाने का। लड़के लोग सिंपल सिंपल बनाते हैं, लड़के लोग थोड़ा सजा सजा के लिखती है, बट भैया कैसे बनाओ? नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। और जब आप पेपर में बैठोगे ना और लंबे समय तक के लिए याद रखने की बात आएगी तो ये आपको याद रखने में मदद करेगी। आप बोलोगे ठीक है। अब उसके बाद क्रिएट न्यूमोनिक्स। अब ये न्यूमोनिक्स क्या है? अब ये न्यूमोनिक्स क्या है, मैं एक तरीका बताता हूं आपको, सुनना। एक तरीका है भैया, मुझे कभी भी मुगल एम्पायर, जो वो मुगल कौन कौन थे, वो सब लोग थे जो भी आते थे भैया, दिल्ली सल्तनत के लोग थे, मुझे कभी याद नहीं रहते थे। मैं एसएसटी फील्ड से था भी नहीं, मुझे बड़ा बेकार लगता था, तो मैंने एक तरीका बना लिया, और वो तरीका था भजसा, कि भैया भजसा। अभी आप सोचोगे ये क्या है, और मैंने ये आज का नहीं पढ़ा, जमाने पहले का पढ़ा है। अब ये भजसा क्या है? भजसा मतलब सबसे पहले बाबर आया, हुमायूं आया, अकबर आया, जहांगीर आया, उसके बाद शाहजहां आया, और उसके बाद वापस आपका औरंगजेब आया। वापिस नहीं आया मतलब औरंगजेब आया, ठीक है। बच्चा से अब इससे क्या हो गया, आपको लंबे समय तक के लिए याद हो गया कि ये लोग इस तरीके से आए थे। मतलब बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां के बाद आपका औरंगजेब, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप न्यूमोनिक्स बनाओगे ना तो किसी भी चीज को लंबे समय तक के लिए याद रखोगे। और मैं अगर आपको एक बात बताऊं ना, मैं एग्जाम के पहले क्या करता था, इस न्यूमोनिक्स को अपने दोस्तों के साथ बता देता था। अब जब हम लोग एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ न्यूमोनिक्स बता रहे हैं। हाँ, और मैं सही बता रहा हूं, उस न्यूमोनिक्स का कोई मतलब हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। वो न्यूमोनिक्स कितना अच्छा हो या कितना गंदा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो न्यूमोनिक्स का सिर्फ इतना मकसद है, वो इस न्यूमोनिक्स का सिर्फ इतना पर्पस है कि आप किसी भी चीज को लंबे समय तक के लिए याद रख पाओ। और इससे भैया लंबे समय तक के लिए चीजें याद रहती है, बिलीव मी, इससे कोई भी चीजें आपको लंबे समय तक के लिए याद जरूर रहेगी। आप न्यूमोनिक्स बनाओ बहुत सारी जगह भैया। अगर आपको कलर्स याद करने हैं तो विबजर एक तरीका है जिससे आप कलर्स को याद कर सकते हो। विबजर रेनबो से कलर है ये, तो आप इसको लंबे समय तक के लिए याद रख सकते हो। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, लंबे समय तक के लिए। और ये लाइन से है। तो ये बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बहुत सारे ऐसे
टेक्निक्स है जिसकी मदद से आप किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रख पाओगे। और बिलीव मी, अगर आप ये 4 स्टेप्स फॉलो करते हो ना, अगर आप ये 4 स्टेप्स मेरे फॉलो करते हो, 50-50 स्टेप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज टीचिंग, उसको फॉलो करो, उसके बाद एक्टिव रिकॉल मेथड याद करो, इट विल हार्डली टेक यू सम टाइम्स। मेक प्रॉपर नोट, क्लास के साथ नोट्स बनाओ, और बनाते बनाते जब आप रिवाइज कर रहे हो या फिर जब आप रिकॉल कर रहे हो, वहां पर आप न्यूमेरिक्स बनाओ। डेफिनेटली आप लंबे समय तक के लिए कोई भी चीज को याद रख पाओगे। और याद जब आप रख लोगे और पेपर में जब आप फोड़ के आओगे, तो सबसे ज्यादा खुशी जिसको मिलेगी वो रहेंगे आपके मम्मी पापा और यहां से खड़ा मैं और हमारी पूरी टीम और हमारी पूरी फैकल्टी टीम, और फिजिक्स वाला यहां से सबसे ज्यादा खुश होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के बाद आपको बताना है कि आप इसमें से क्या क्या करते हो, या फिर आपको क्या क्या करना है, या फिर और क्या क्या कर सकते हैं। कुछ फनी आप न्यूमोनिक्स भी मुझे बता सकते हो कि फनी न्यूमोनिक्स आपने क्या क्या बनाया है याद रखने के लिए। ठीक है, सो मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।